नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा न्यूज़। हम आपको नई नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं। ऐसे में शिक्षा से जुड़े लोगों से, शिक्षाविदों से भी आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले और अच्छे परिणाम देने वाले छात्रों से भी आपको रूबरू कराते हैं। ऐसे ही तृप्ति चौहान, जिन्होंने गुरुग्राम में ट्वेल्थ में टॉप किया है, उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। किस तरह का संघर्ष रहा, किस तरह की उनको एजुकेशन का एनवायरनमेंट मिला, किस तरह के टीचर्स मिले, उनके घर का एनवायरनमेंट कैसा था जिसको लेकर उन्होंने इसको सफलता को हासिल किया है। तृप्ति, हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। थैंक यू। किस तरह का एनवायरनमेंट आपके घर में है और किस तरह का एनवायरनमेंट स्कूल में है और किस तरह के आपका रिजल्ट रहा? मेरा घर का और स्कूल का दोनों का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा। स्कूल में मुझे जो भी डाउट्स होते थे वो मेरे टीचर्स क्लियर कर देते थे, और घर में मेरी अचीवमेंट पे मेरी दीदी एल्डर सिस्टर दृष्टि चौहान का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे सभी टाइम टेबल्स उन्होंने ही प्रिपेयर करवाए थे और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से तैयारी करवाई, जिसके कारण मेरे HBSC में 98.6 आए और मैंने पूरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। तृप्ति, सबसे पहली चीज़ कि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, ऐसे में आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तो क्या लगता है कि पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट स्कूल भी अभी ठीक ठाक पढ़ाई करा रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में जाकर ही एक अच्छी अचीवमेंट ली जा सकती है? जैसे कि आपने कहा ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में। मेरे यही दो एम थे कि एक मैंने टॉप किया, मुझे इसकी तो बहुत खुशी हुई, साथ ही मैंने एक स्टेरियोटाइप भी ब्रेक किया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लोग हमेशा प्राइवेट स्कूल को ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसा मैं कहूँगी मेरे सभी टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे, और मैंने 8th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा गवर्नमेंट स्कूल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, तभी मैंने आज ये 98.6% प्राप्त किए हैं। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह की अचीवमेंट ले पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का अधिकतर रिजल्ट टॉप पे रहता है। तो ऐसा क्यों है? शायद सभी स्टूडेंट्स थोड़े वीक होते हैं, भले ही टीचर कितनी भी कोशिश कर ले एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे ध्यान देने की, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा सेल्फ स्टडी भी काम आती है, जो मैंने कही थी। सेल्फ स्टडी और साथ ही टीचर जो बता रही है उसको अटेंटिवली सुनने की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो शायद सेल्फ स्टडी वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये रिज़ल्ट रहता है। घर में कौन कौन लोग हैं आपके? मेरे घर में मेरी मम्मी हैं प्रिया चौहान, मेरे पापा संजय चौहान और मेरी एल्डर सिस्टर दृष्टि चौहान। कौन को घर में मदर क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं? मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, मेरे फादर फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं NBT में, एंड मेरी सिस्टर ग्रेजुएशन कर रही हैं MDU से। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस तरह का रहा आपको? स्कूल में टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहता था, घर में पेरेंट्स का या फिर भाई बहन का सपोर्ट कैसा रहता था? मेरा बिगेस्ट जो इम्पॉर्टेंट रोल था वो मेरी सिस्टर का था। जैसे मैंने बता चुकी हूँ, दृष्टि चौहान, उन्होंने मेरी बहुत प्रिपरेशन करवाई और सभी टाइम टेबल्स मेरे क्रिएट करते थे। जैसे मेरे हिस्ट्री का एग्ज़ाम था तो उसमें 10 डेज़ की लीव थी, तो उन्होंने ही पूरा टाइम टेबल क्रिएट किया था कि इतने दिन तू एंशियंट हिस्ट्री पढ़, इतने दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़, और बाकी सब्जेक्ट में मेरा इंग्लिश ग्रामर थोड़ा वीक था, तो वही उन्होंने ही सारी प्रिपरेशन करवाई। और तो इसी मेरी अचीवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मेरी बहन दृष्टि चौहान का था। स्कूल में टीचर्स की अगर बात करें तो सबसे फेवरेट टीचर कौन है? सबसे अच्छी स्टडी कराने वाले टीचर कौन? स्कूल में तो सभी टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे और सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि किसी एक टीचर का नाम लूँगी। सबसे अच्छा हमारी हिस्ट्री की मैम योगेश मैम पढ़ाती थी, उन्होंने सब बच्चों पे बहुत फोकस किया, मतलब सबसे ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाली टीचर हमारी योगेश मैम थी। इसके अलावा शर्मिला मैम, उन्होंने मुझे 11th-12th में नहीं पढ़ाती थी, वो मेरी 10th में इंचार्ज थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तो शर्मिला मैम का सपोर्ट कभी मेरे ऊपर से हटा नहीं। और मेरी नीलम मैम इंचार्ज, उषा मैम और सभी टीचर्स बहुत अच्छे थे। एक फेवरेट टीचर की जब बात आती है तो फेवरेट टीचर उन सभी में से एक निकालना होता है, कौन से फेवरेट टीचर? ऑब्वियसली शर्मिला मैम, क्योंकि वो मुझे कुछ पढ़ाती नहीं थी लेकिन फिर भी हमेशा मुझे वो मोटिवेट करती रहती थी, तो शर्मिला मैम। इस उपलब्धि को ही आखिरी मानेंगे या फिर आगे भी किसी तरह का कोई और एम आप लेके चल रहे हैं? इस सक्सेस को तो मैं बहुत छोटी मान रही हूँ, क्योंकि ये 2-4 दिन सब कुछ हो रहा है, उसके बाद कोई मेरे को नहीं पूछने वाला है। आगे मेरा लास्ट गोल यही है कि मैं IAS बनूँगी और अपनी देश की सेवा करूँगी। UPSC की तैयारी को लेकर कुछ आपको पता है कि UPSC की प्रिपरेशन कैसे करनी है, या फिर कोई मोटिवेशन आपको मिला है?
अभी मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है यूपीएससी की, लेकिन हाँ मुझे अभी यहाँ पे जनरल एसोसिएशन में से किसी ने बताया कि एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करते हैं, और मैं धीरे धीरे ग्रेजुएशन के थ्रू ही, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन अपनी डिस्टेंस से करने वाली हूँ, तो साथ ही मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करूँगी। और बच्चों के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे जो पढ़ाई को लेकर डिप्रेट रहते हैं, परसेंटेज को लेकर डिप्रेट रहते हैं, सक्सेस को लेकर डिप्रेट रहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि हार्ड वर्क करो और ख़ुद पे बिलीव करो। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, हार्ड वर्क से आप कुछ भी पा सकते हो। तो इसलिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। मैंने भी ये सोचा था कि मैं हरियाणा में टॉप करूँगी, बट मैंने गुरुग्राम में टॉप किया और मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है, तो मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए तृप्ति बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये तृप्ति चौहान जिन्होंने गुरुग्राम टॉप किया। सबसे बड़ी बात कि सरकारी स्कूलों को जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ एजुकेशन का वो लेवल नहीं है, लेकिन तृप्ति ने इस जो लेवल इनके ऊपर लगा हुआ है उसको हटा दिया। गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी एजुकेशन दी जाती है, यहाँ भी बच्चे अच्छी एजुकेशन लेकर टॉप पे पहुँचते हैं। ऐसे में और भी बच्चों से, और भी शख्सियत से, और भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करने वाले लोगों से आपकी बातचीत कराते रहेंगे। कुछ समय अंतराल के मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।